मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। नवरात्र का चौथा दिन, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नवरात्र पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु और सैलानी। बज्रेश्वरी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। राजस्थान के जोधपुर में गणगौर पूजन हुआ संपन्न। सुहागिन महिलाओं ने की गवर माता की पूजा। सुहागिन महिलाओं ने अपनी सुहाग और परिवार के लिए शुभकामनाएं मांगी। कुंवारी लड़कियों ने अपने लिए सुंदर वर मांगा। 3 किलो गहने में लदी नजर आई गवर माता। राजस्थान के धौलपुर पहुंचा 9 फीट ऊंचा और 9 टन वजनी शिवलिंग। यूपी के भदोई में शिवलिंग को स्थापित करने से पहले कराया जा रहा है ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली नगर निगम बिल। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला है ये बिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे राज्यसभा में पेश। दिल्ली नगर निगम के एकीकृत बिल का आम आदमी पार्टी राज्यसभा में करेगी विरोध। बिल के खिलाफ है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सांसदों को जारी किया व्हिप। आज से 8 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने को कहा। पास हो सकते हैं जरूरी बिल। संसद में आज महंगाई पर हंगामे के आसार। बढ़ती महंगाई को श्रीलंका जैसे हालात से जोड़ रहा है विपक्ष। हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सत्र। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद हरियाणा भी आज पास कर सकता है प्रस्ताव। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक। बीजेपी महासचिवों के साथ हुई बैठक। तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। राज्य में संगठन मजबूती पर हुई बात। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात से पहले कांग्रेस मुख्यालय में की बैठक, बनाई रणनीति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड के दौरे पर। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। नीदरलैंड के लिस्से में रामनाथ कोविंद ने ट्यूलिप गार्डन का किया दौरा। ट्यूलिप के फूलों के बारे में जानकारी लेते नजर आए। गोरखनाथ मंदिर के पास हुए हमले में घायल जवानों से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। BRD मेडिकल कॉलेज में की मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में हमले को यूपी सरकार ने करार दिया आतंकी साजिश। गृह विभाग का बयान, आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए परिसर में घुसने की फिराक में था हमलावर। गोरखपुर मंदिर के पास हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। ATS और STF करेगी मामले की जांच। जाकिर नाइक के वीडियो देखता था मुर्तजा। आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई ATS। गोरखपुर मामले में बोले ADG, हमला करने वाले शख्स से सनसनीखेज दस्तावेज बरामद। घटनास्थल से लैपटॉप, पैन कार्ड और अन्य सामानों के साथ एक किताब भी बरामद। राजस्थान के करौली शहर में उपद्रव के बाद 7 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। इंटरनेट सेवा अभी बंद। SIT जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी। कर्फ्यू तोड़ने पर भी 33 लोग गिरफ्तार। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। ड्रोन से शहर पर रखी जा रही है नजर। कर्फ्यू के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जारी। परीक्षा केंद्रों पर की गई पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था। CM गहलोत ने करौली में अपना कर्तव्य निभाते हुए 4 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल श्री नितरेश शर्मा से फोन पर की बात। हेड कांस्टेबल के पद पर किया नियुक्त। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मुलाकात के बाद बोले, डिनर पर था निमंत्रण, नहीं हुई राजनीतिक चर्चा। ठाणे में MNS प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी, मस्जिदों पर ना इस्तेमाल करे लाउडस्पीकर। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का किया स्वागत। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का नया फरमान, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर दर्ज होगी FIR। ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाने के लिए पहल।
चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान की मंशा पर हरियाणा के सीएम ने उठाए सवाल। कहा 4 दिन से सत्ता में रहने वाली आप ने उठाया विवादित मुद्दा। दिल्ली विश्वविद्यालय आज जारी करेगा एडमिशन शेड्यूल। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होगा विश्वविद्यालय में दाखिला। दिल्ली में नवरात्र के आखिरी दिन तक मीट की बिक्री पर रोक। एसडीएमसी ने जारी किया आदेश। धारावाहिक विद्रोही की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग। गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी से सीएम धामी की होगी मुलाकात। उत्तराखंड के विकास पर करेंगे चर्चा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। सीपीएम का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। दिल्ली में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश का सुशासन और विकास पर रिपोर्ट। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। असम में त्योहार बिहू के लिए बनी कमेटी को दी गई आर्थिक मदद। सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने बांटा 1 लाख रुपए का चेक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महंगाई कम करने की मांग। प्रयागराज में गर्मी का सितम। 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। वाराणसी में भी गर्मी से शिव भक्त परेशान। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को तपती गर्मी ने सताया। कानपुर में गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हीट वेव ने जीना किया मुहाल। बेंगलुरु में भी हीट वेव का असर। तापमान में तेजी से हो रहा है इजाफा। अकोला में रिकॉर्ड तोड़ तापमान। 44 डिग्री पहुंचा, लोग परेशान। ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। गुजरात में 3 दिनों तक हीट वेव की आशंका। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर बढ़े पर्यटक। बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। बर्फबारी के बीच नाथा टॉप में विभिन्न खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। स्थानीय दुकानदारों की हो रही है कमाई। 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू। गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की दी गई जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिस्टर पुंछ की तलाश के लिए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। स्टेज पर बॉडी बिल्डरों की फिटनेस और मसल्स की प्रदर्शनी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में पीड़ित परिवारों को ममता बनर्जी देंगी नौकरी। बीरभूम के डीएम विधान रॉय ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के तरबूज किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद। कोरोना के चलते हुआ है भारी नुकसान। हरियाणा के जींद में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना। बर्बाद हुई फसल के लिए मांग रहे हैं मुआवजा। 2 दिनों से टोल को करवा रखा है फ्री। मुंबई के वर्सोवा इलाके में ट्रांसजेंडर कर्मचारी चला रहे हैं कैफे। बंबई नजरिया कैफे नाम से हो रहा है मशहूर। असम में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। शिक्षक संघ ने बहाली की मांग की। मध्य प्रदेश के रायसेन में नई शराब की दुकान खुलने का विरोध। महिलाओं ने लगाया जाम। प्रशासन ने दुकान नहीं लगाने का दिया भरोसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में गरीब बच्चे पढ़ाओ अभियान की शुरुआत। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के परिवारों से की मुलाकात। बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। यूपी के प्रयागराज में स्कूल की अनोखी पहल। स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए खोला बुक बैंक। बच्चे अपनी पुरानी किताबें बुक बैंक में कर सकते हैं जमा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उपलब्ध होती हैं किताबें।
रेलवे ने कबाड़ बेचकर कमाए 624 करोड़ रुपए। स्क्रैप पॉलिसी के तहत पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। महंगाई के असर से मार्च में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में गिरावट की गई दर्ज। फरवरी में 54.9 के मुकाबले मार्च में 54 पर आया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अगले 6 महीनों तक महंगाई से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं। फिक्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहली 6 माही में महंगाई में तेज इजाफा होने की जताई आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं की सप्लाई के संभावित संकट के राहत देने का भारत ने दिलाया भरोसा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत सप्लाई गैप पूरा करने को तैयार। CMIE के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में आई कमी। जॉब कंसल्टेंट ने मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी में नौकरियों के मौके प्री कोविड स्तर पर पहुंचने का किया दावा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए आज बड़ा दिन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज मामले में होगी सुनवाई। आज दोपहर 12:30 पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी खारिज हुई। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, संसद में जो कुछ भी हुआ जरूरी है उसकी समीक्षा। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इमरान खान ने सुझाया था नाम। संसद भंग करने के बाद इमरान खान ने जनता के सवालों का दिया जवाब। विपक्ष के लिए अलापा चोर, डाकू और लुटेरे का पुराना राग। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? वो अंपायर के जरिए मैच जीतना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा, जनता की अदालत में होगा फैसला, विपक्ष जनता से मांगे सहयोग। इमरान खान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। कहा, 20 से 25 करोड़ में सांसदों का जमीर खरीदकर विपक्ष हड़पना चाहती है सत्ता। इमरान खान आज अपनी पार्टी PTI के संसदीय बोर्ड की बैठक में होंगे शामिल। चुनाव को लेकर उम्मीदवार तय करने को लेकर कयास। इमरान खान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में बड़ी घटना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में गहरा हुआ आर्थिक संकट, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से निपटने में सहयोग के लिए विपक्षी दलों से लगाई गुहार। विपक्षी दलों को कैबिनेट में शामिल होने के लिए भेजा न्योता। कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने कैबिनेट के इस्तीफे को बताया नाटक। आर्थिक संकट के लिए लोग सरकार को मान रहे हैं जिम्मेदार। राजपक्षे सरकार से इस्तीफे की मांग। बिजली कटौती से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, अव्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी। श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों की भी जबरदस्त किल्लत। पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा है डीजल और पेट्रोल। इकतालीसवें दिन भी रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला। माइकोलीव में क्लस्टर हथियारों का किया इस्तेमाल। माइकोलीव में हुए हमले में 45 से ज्यादा लोग जख्मी। रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल्स और स्कूल पर रूसी हमले का आरोप। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। जवानों के साथ देखे हालात। एक राहत केंद्र भी पहुंचे ज़ेलेंस्की। वहां लोगों को दी जा रही मदद की जानकारी ली। राहत कर्मियों का किया धन्यवाद। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचे मानवाधिकार दल। कैमरे में कैद किए हालात। बूचा में बर्बरता को लेकर बाइडेन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला। कहा, रूसी राष्ट्रपति पर चले युद्ध अपराध का मुकदमा। बूचा में बर्बरता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का वादा, रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बूचा में नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई तस्वीरें। रूस का किया विरोध।
कीव के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले से तबाह जिंदगी की तस्वीरें आई सामने, चारों तरफ दिखा विनाश। मोटजाइन इलाके में भी दिखे बर्बादी के निशान, रूसी जवानों के कपड़े भी मिले, राहत कर्मियों ने समेटा। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन ने दी जानकारी। हंगरी में घोषित हुए आम चुनाव के नतीजे, विक्टर ओरेबिन को लगातार चौथी बार देश की कमान। स्पेन के कार्लोस अल्क्राज ग्राफिया ने जीता मियामी ओपन का खिताब, फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराया। कोरोना से बिगड़े चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के हालात, कोरोना के 9,000 नए केस हुए दर्ज। लास वेगस में 64वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा, पॉप स्टार ओलिविया रॉड्रिगो ने जीता सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड।